हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेटिक फील्ड यूट्यूब चैनल। साइंस के एक और कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ साथ हम टिंडाल इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। टिंडाल तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, तो एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट with the object around us gives rise to several spectacular phenomena in nature। मतलब लाइट से क्या होता है, तरह तरह की फिनोमिना हमारे नेचर में देखने को मिलती हैं। जैसे द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सब ने देखा है ना, ब्लू कलर स्काई का। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, गहरे पानी में क्या होता है, समुद्र में पानी का कलर है ना। उसके साथ साथ द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसका एग्जांपल भी हम अभी देखेंगे। ये क्या है, मतलब कि सनराइज जब सुबह क्या होता है, सूर्य निकलता है, सूर्योदय, और शाम को सनसेट मतलब सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, हमें लाल दिखाई देता है सन। तो ये भी क्या है, फिनोमिनाज हैं, जो ये क्रियाएं हैं, हमें क्या है, फैमिलियर हैं, इसको हम डेली लाइफ में देखते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में जो स्कैटरिंग होती है क्लास 9 में आप पढ़ चुके होते हैं। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर कोई ट्रू सोल्यूशन है तो उसमें से लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। इसकी भी अभी हम इमेज के साथ डिस्कस करेंगे, एक बार पहले समझ लीजिए। हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्ज। कहना ही जा रहा है कि तभी लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है जब सोल्यूशंस के अंदर पार्टिकल्स क्या हो, थोड़े लार्ज हों, मतलब ट्रू सोल्यूशन ना हो, कोलाइडल सोल्यूशन हो। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ स्कैटरिंग को समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, दिखाई दे रहा है सनराइज है या सनसेट, देख रहे हैं रेड रेड कलर। ये सब रेड कलर किस वजह से, स्कैटरिंग की वजह से है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देख रहे हैं यहाँ पे सन है और लाइट स्कैटर हो रही है, तो ये क्या है, स्कैटरिंग। आगे देखिए एक और इमेज, ये रेड कलर, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कलर की लाइट स्कैटर हो रही है। मतलब बेसिकली क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर हम एटमॉस्फेयर में जाएँ तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसमें तरह तरह की अगर मान लो हम सन की बात करें, विजुअल लाइट की, तो 7 कलर की लाइट आती है, जिन्हें हम सनलाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, या वाइट लाइट। तो वाइट लाइट क्या है, उसमें 7 कलर होते हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, तो इसके अंदर क्या होता है, जिस साइज के पार्टिकल्स होंगे उसी तरह से क्या करेंगे, उसको स्कैटर कर देते हैं लाइट को। अब मान लीजिए सन क्या है, हमें रेड रेड दिख रहा है इवनिंग के टाइम पे, तो क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें जो हमारी शाम के टाइम में क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। उस टाइम पे जो मीडियम के हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट है, एयर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सब क्या करती हैं, रेड लाइट को ज़्यादा क्या करती हैं, स्कैटर करती हैं। इस वजह से क्या होता है, हमें सन रेड दिखाई देता है। और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, स्कैटरिंग के बारे में, उसी से रिलेटेड है ये टिंडाल इफेक्ट। इसको जब पढ़ेंगे तो हमें और स्कैटरिंग समझ में आएगी। देखिए इसमें क्या है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। देखो वही है ना, अर्थ का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये अगर अर्थ है तो इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसमें तरह तरह के क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। इसमें क्या है, दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, स्मोक है इसमें, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल ऑफ एयर, एयर के मॉलिक्यूल हैं, डस्ट है, और भी तरह तरह के क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, अगर कोई लाइट आती है यहाँ से और इससे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। तो इस लाइट का क्या होता है, पाथ विजिबल होता है, हमें दिखाई देती है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि पाथ तभी विजिबल होता है जब क्या होता है, रास्ते में किसी लाइट के हेट्रोजीनियस, है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, या कोई ऐसे पार्टिकल्स आए जो क्या हो, लार्जर वेवलेंथ के। द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड diffusely by these particles. The phenomena of scattering of light by the colloidal particle give rise to Tyndall effect। जब क्या होती है, ये फिनोमिना किसी कोलाइडल सोल्यूशन में होती है ना, कोई कोलाइडल सोल्यूशन है, इसमें से कोई लाइट जा रही है अगर, तो इस केस में क्या होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, टिंडाल इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन द फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। रूम में आपने देखा होगा, जब छोटा सा कोई होल है और वहाँ से कोई लाइट आ रही है, तो क्या होता है, उसका पाथ विजिबल होता है। दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल, और क्या करती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पाथ को क्या कर देती है, इसका मतलब विजिबल कर देती है। टिंडाल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट।
इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हेंस टिनी पार्टिकल ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं स्मोक कोहरे जैसे, वो भी क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग, बताया ना। मान लीजिए इस साइज का कोई पार्टिकल है ये, तो जो लाइट होगी वो इसी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, वो स्कैटर कर पाएगा। अगर इसका साइज रेड से मैच करेगा तो रेड को करेगा, अगर इसका साइज किसी अदर कलर से करेगा तो ये किसी अदर कलर को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, तो स्कैटर करेगा। तो स्कैटर करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी भी दिशा में स्कैटर कर देते हैं। हाँ, इनके कुछ फिक्स रूल्स हैं, पर ये स्कैटरिंग ऐसे ही रैंडमली होती है। फाइन पार्टिकल्स आगे देखेंगे। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो उसको क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ द स्कैटरिंग लाइट में बी इवन वाइट। और अगर इनका क्या होता है, अगर स्कैटरिंग पार्टिकल्स क्या है, लार्ज हैं, काफ़ी लार्ज हैं, तो हमें क्या होगा, स्कैटर्ड लाइट वाइट क्या है, वाइट वाइट दिखेगी, है ना। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं टिंडाल इफेक्ट के। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या है, कैनोपी। ये क्या है, किसी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है ना। तो यहाँ पे लाइट आ रही है और इसका पाथ क्या है, विजुअल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मिस्ट, छोटे छोटे कोहरे, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये क्या कर रही है, इस पाथ को विजुअल कर रही है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, टिंडाल इफेक्ट का, है ना। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए, टिंडाल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम। अब कोई मीडियम है, ये देखिए ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या है, और कोई बड़े पार्टिकल्स नहीं है और ये टोटली स्टेबल होता है, मतलब जैसे वाटर और शुगर, इसके अंदर कोई भी लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रू सोल्यूशन। इधर क्या है हमारा, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं, बेसिकली अनस्टेबल होते हैं, और ये कोलाइडल सोल्यूशन के ही जैसे होते हैं। लेकिन कोलाइडल क्या होता है, वो स्टेबल होता है, जैसे मिल्क, है ना। कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क प्लस वाटर, तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब दूध पानी थोड़ी देर रखने के बाद अलग नहीं होते हैं। लेकिन वाटर और फ्लोर क्या होते हैं, आटा, इसको थोड़ी देर के बाद ही अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, कोलाइडल है, तो इसमें लाइट का देखो पाथ विजिबल हो रहा है यहाँ पे, ये पाथ विजिबल है। लेकिन ये ट्रू सोल्यूशन के अंदर पाथ विजिबल नहीं है। तो ये पाथ जो विजिबल है इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट। आगे और देखते हैं, ये देखो कैनोपी, यहाँ पे मिस्ट है, लाइट आ रही है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और ये लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, और हमें क्या हो, पाथ विजुअल दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टिंडाल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो फिर वीडियो को, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।